सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सर्वेषां शान्तिर्भवतु। नमस्कार प्रिय मित्रों, ये मई का महीना समाप्त होने को आया और जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि हमारे भारतवर्ष में जो ऋतुएं हैं एक बड़ी विलक्षण चीज़ है जो बहुत सारे देशों में नहीं है। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और उन 6 ऋतुओं के अलग अलग हमारे शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है। और एक तरह से जब हम ठीक से इन 6 ऋतुओं का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है और हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है अपने आप विकसित होती है, जिससे हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। तो इस क्रम में अब जो समय है ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है। 15 अप्रैल से और 15 जून तक का जो समय है ग्रीष्म ऋतु का समय है और इस समय तेज धूप होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं वो सूखने लगती हैं और रुक्षता आती है, रूखापन आता है। अधिक गर्मी के कारण रुक्षता आती है और फिर हमारी भूख भी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें कमजोरी का, दुर्बलता का अनुभव होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, अगर हम सब उन सावधानियों का पालन करें तो मेरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। हमारे आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या इनका बड़ा महत्व है। ऋतुचर्या का मतलब है कि ऋतुओं के अनुसार हमारा आहार विहार, हमारा भोजन होना चाहिए। दिनचर्या का मतलब है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और सायंकाल सोने तक एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे बायो क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमारे 12 घंटे में हमारे जितने भी अंग हैं और अगले 12 घंटे 24 घंटों में 2-2 घंटे हमारे जितने महत्वपूर्ण अंग हैं उन पे ऊर्जा विशेष रूप से केंद्रित हो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के थोड़ा सा योग करें, ध्यान करें और 7 से 9 का जो समय होता है उसमें हमारी ऊर्जा विशेष रूप से पेट पे केंद्रित होती है, स्टमक पे। तो उस समय अच्छा नाश्ता करें। इसी तरह से बाकी की सारी दिनचर्या है।
आपके काम का समय, आपके विश्राम का समय, क्योंकि गर्मी के दिनों में दिन बहुत बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। इस हिसाब से दिन में भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम भी जरूरी है। अगर आप विश्राम करेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंचालित होगी। तो इस संबंध में मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे आहार पे निर्भर करता है। जैसे कि हम लोगों के शरीर की प्रकृति है, किसी की प्रकृति वायु डोमिनेटेड है, वायु अधिक है, किसी में पित्त की अधिकता होती है, किसी में वायु की अधिकता होती है, और किसी व्यक्ति में कोई, किसी व्यक्ति में कोई डोमिनेंट होता है। तो इसमें आप अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हुए यदि आप आहार करेंगे, ऋतु का ध्यान करते हुए आप आहार करेंगे, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। तो इन दिनों में आपको भोजन में हल्की चीजें लेनी चाहिए। सवेरे उठ करके सबसे पहले 2-3 गिलास पानी पियो, थोड़ा सा टहलो, उसके बाद अपने शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो। नाश्ते में आपको हल्की चीजें, फल ले लें, अंकुरित अन्न ले लें, दलिया है, खिचड़ी है, मतलब हल्की हल्की चीजें। जो हल्के से मेरा मतलब है जो चीजें भोजन में आप ले रहे हैं वो ठीक से पच जाए। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरे में ज़्यादा ऊर्जा आएगी, या मैं ज़्यादा स्वस्थ रहूँगा, या मेरे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे। लेकिन ये ख्याल गलत है। सच्चाई ये है कि हम जो भोजन करते हैं और वो जितना अच्छे से पच जाता है तो उसमें जो मिले हुए तत्व होते हैं, जीवन तत्व होते हैं, हमारा शरीर उनका अवशोषण करता है। प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए, और विशेष रूप से मैं गर्मी के दिनों में कहूँगा, क्योंकि गर्मी का जो प्रभाव है वो हमारे पूरे शरीर पे इस तरह से पड़ता है कि हमारी जो जठराग्नि है, पेट की अग्नि है, वो मंद हो जाती है, अग्निमाद हो जाता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इट बिकम स्लोअर। तो इसमें हमें कभी भी पेट भर के भोजन नहीं करना है। अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हम 3 खाएं, और सब्जियों में जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, इस तरह की जो हल्की हल्की सब्जियां हैं, जो बड़ी आसानी से, जो जलीय जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है, ऐसी चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए। प्याज का सेवन गर्मी के दिनों में बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन लहसुन नहीं। लहसुन गर्म प्रकृति का है। इसी तरह से खरबूजा है, तरबूज है, ये जलीय फल है, इनका हमें सेवन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम
ऐसी कोई चीज़ अपने आहार में ना ले जिसके पचने में दिक्कत हो। गर्म प्रकृति की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इन दिनों में दही है, छाछ है, गुड़ का शरबत है, ये चीज़ें बहुत ही लाभकारी हैं। इनका अधिक सेवन करना चाहिए। लिक्विड जो है, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें अधिक लेनी चाहिए। सॉलिड जो चीज़ें हैं, ठोस आहार जो है, उसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है प्रातःकाल उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, एक तो दिन बड़ा होने से सूर्योदय बहुत जल्दी होता है, तो हम कोशिश करें कि हम जल्दी उठें। हम सभी को अगर स्वस्थ रहना है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सूर्योदय से पहले हमको हर तरह से उठ ही जाना चाहिए। और वो सवेरे की जो शुद्ध और ताजी वायु है और उसमें जो सूर्य की प्रातःकाल की उषा काल की किरणें, इंफ्रारेड रेज जिनको कहते हैं, नील लोहित किरणें, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे शरीर में विटामिन डी है वो उन किरणों से हमारे अंदर प्राप्त होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हम अगर सवेरे जल्दी उठ करके थोड़ा सा शुद्ध हवा में थोड़ा सा टहलेंगे, थोड़ा उस सूरज की सवेरे सवेरे की धूप लेंगे, तो बहुत सारी आपूर्ति हमें वैसे ही हो जाएगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से निर्मित है। चित जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हैं। और इन 5 तत्वों के शरीर में किसी भी तत्व, इन 5 में से किसी भी एक तत्व की कमी होने से या अधिक होने से या इन 5 तत्वों का शरीर में असंतुलन होने से कई तरह के रोग जन्म लेते हैं। इसलिए आप कैसे स्वाभाविक रूप से इन 5 तत्वों के साथ कैसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे आपके लिए आवश्यक है। इसलिए आप प्रातःकाल थोड़ा सा टहलें, सूर्य की उन किरणों का लाभ लें और थोड़ा सा व्यायाम करें। हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। गर्मी के दिनों में कठिन तरह का व्यायाम जैसे डंबल वगैरह उठाना, मुंह घुमाना और ज़्यादा कठिन जो एक्सरसाइजेज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके शरीर की लचक बनी रहे, आपके शरीर में रक्त संचार अच्छा होता रहे। और योग, प्राणायाम, ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा भी आप समय इनके लिए 15 मिनट 20 मिनट समय भी निकालते हैं तो ऐसे में आप हल्का फुल्का व्यायाम करके और थोड़ी देर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या जो सामान्य प्राणायाम है वो भी करें तो वो आपको बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक ये दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि आप उचित व्यायाम करें और उसके लिए आप किसी योग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह भी ले सकते हैं। खान पान के बारे में भी जो डाइटिशियन हैं उनसे आप, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप विशेष रूप से उनसे सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा धूप में निकलना, अगर धूप में आप निकलते भी हैं तो सिर पे कुछ न कुछ जरूर रखिए। लू से बचना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल आप सभी लोगों को पता है कि हम एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस रूपी महामारी से गुजर रहे हैं और आपने देखा होगा
कि हमारी आपकी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने जो हमको रिलैक्सेशंस दिए, जो थोड़ी छूट दी, और जब से वो छूट अमल में आई है तब से प्रतिदिन बे इंतहा बहुत अधिक नए नए कोरोना के केस आ रहे हैं। मतलब ये जिसको हम बोलते हैं ना कम्युनिटी स्प्रेड, उस लेवल पे अब ये स्थिति होने जा रही है। इसलिए हमको आपको अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कोई कानून है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि देखिए दो बातें हैं, एक शासन, एक अनुशासन। शासन का मतलब है सरकार ने आपको जो रूल्स फॉलो करने के लिए कहा या उसमें स्ट्रिक्टनेस दिखाई, वो एक अलग चीज है। लेकिन वी हैव टू बी डिसिप्लिन। हमको स्वयं के लिए सोचना है, हमको ये सोचना है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप पर है। तो जो भी सावधानियां आपको बताई गई हैं कि कहीं भी जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो कई चीजों का ध्यान आपको रखना है। मास्क लगाना, हाथ ना मिला के दूर से नमस्कार करना, हाथों को सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना। ये कोई आपको कहेगा नहीं। हालांकि सरकार हमारी भलाई के लिए सख्ती भी करती है, लेकिन हमारे लिए करती है, लेकिन हमें स्वयं इस मामले में जागरूक होना चाहिए कि हम इन चीजों से बचें। तो ऐसे में इस लॉकडाउन की स्थिति में आप अपना अधिक से अधिक समय आत्मचिंतन में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आदमी केवल खाने पीने से बीमार नहीं होगा, या केवल मान लो धूप लग गई, गर्मी लग गई, उसी से वो बीमार नहीं होगा। उसके साथ उसके अंदर की मानसिकता, चीजों को हम किस तरह से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं प्रायः लोगों को कहता हूं कि आपके स्वास्थ्य के ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: आहार, विहार, विचार और व्यवहार। तो हमको आपको इन चारों का ध्यान रखना है। आहार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खट्टा, बासी, बहुत तीखा, मसालेदार, तली हुई चीजें, जंक फूड, इनको आप अपने भोजन में से या इनके सेवन से आप अपने आप को दूर रखें। ये बहुत आवश्यक है। जिन चीजों से वात कुपित होता है, क्योंकि फिर वर्षा ऋतु आने पर वो वात प्रकोपित होता है, तो ऐसी चीजों का सेवन ना करें। तो एक तो आहार पे विशेष ध्यान दें, और आहार बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कहते हैं आहार ही औषधि। कहते हैं कि अगर आपने आहार को औषधि की तरह सेवन किया, औषधि की तरह का मतलब क्या होता है? औषधि की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। दूसरा, आप औषधि को जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से सेवन करते हैं। आयुर्वेद में तो विशेष रूप से दवाई, अनुपान और पथ्य और अपथ्य, ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। आपके रोग के अनुसार आपको दवाई मिल गई, लेकिन दवाई के साथ अनुपान बताया जाता है। ये दवाई पानी से लेनी है, ये दवाई दूध से लेनी है, ये दवाई आपको काढ़े से लेनी है, आदि आदि, शहद से लेनी है। तो ये अनुपान है, और अनुपान के कारण उस दवा का प्रभाव बदल जाता है। पथ्य, हमें क्या खाना चाहिए, और अपथ्य, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम अपने भोजन को भी उसी औषधि की तरह सेवन करें तो हमें औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाओं से, ड्रग्स से हमको जितना हम बच सके, जितना दूर रख सके। आजकल क्या होता है, प्राकृतिक नियमों को न समझने के कारण हम लोग क्या करते हैं,
देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये फेसबुक पे मैं चाहूँगा कि शेयर करूँ तो बहुत लंबा आप लोगों के पास भी समय नहीं होता, लेकिन आप जरूर इसको सुने और विचार करें। तो मैं जो आपको बात कहना जा रहा था कि आप आहार करते हैं, लेकिन कई लोगों को तो मैंने देखा कि मोबाइल देखते देखते ही रोटी खाए जा रहे हैं। कई लोग टीवी के सामने बैठ करके टीवी पे, दूरदर्शन पे कोई कार्यक्रम आ रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, उसको देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो हमारे अंदर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारे ब्रेन को सूचित करती है कि हाँ अब ये हो गया। लेकिन जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो जो कार्यक्रम है, वो जो उस नर्व का काम है, वो काम रुक जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। और पता नहीं चलता है तो हम ज्यादा खा जाते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में? अभी आप देखो, बड़े मतलब दुख की बात है, शुगर के मरीज होते जा रहे हैं। हर घर में शुगर के मरीज होते हैं, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने भोजन के प्रति, आहार के प्रति आप सचेत नहीं। हमें स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। तो अगर आपने आहार को आहार की तरह, उचित आहार की तरह, औषधि की तरह प्रयोग किया तो वो आहार आपके लिए वरदान स्वरूप होगा, आपको ऊर्जा से परिपूरित रखेगा। आज हमारे डॉक्टर्स हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है प्रतिरोधक क्षमता। तो हमको आपको प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो दवाइयों के भरोसे कब तक रहेंगे? मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा था, तो वो ये थी कि हमारे शरीर में एक स्वरक्षात्मक प्रणाली है। वो कैसी है? जो जैसे आप किसी बारात में गए या किसी पार्टी में गए और आपसे कुछ ऐसा खाया गया जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं था, तो आपके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारे शरीर का, वो क्या करता है? आपको वॉमिटिंग होने लगेगी या आपको लूज मोशन होने लगेगी। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें इस सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए। और प्राय आप देखेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार दस्त हुए, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। लेकिन हमें धैर्य नहीं होता। एक बार हमको लूज मोशन हुआ, एक बार दस्त हुआ, हम तुरंत गोली को गटक जाते हैं। परिणाम क्या होता है? एक वो जो जहर हमारे अंदर उस भोजन से आया, उस खान पान से आया, वो हमारा शरीर बाहर फेंक रहा था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन हमने एक गोली और डाल, एक फॉरेन मैटर, एक तरह का जहर हमने और अपने अंदर डाल लिया। तो एक जहर वो आपके शरीर में रुक गया, एक जहर आपकी गोली का शरीर में रुक गया। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि परिणाम क्या। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। कई बार आदमी थक जाता है, धूप लगती। मैं अपनी बात बता रहा हूं, कल दोपहर के बाद मेरे सिर में बड़ा दर्द होने लगा। मैं सोचा क्यों हुआ भाई? शायद धूप में गया था या कुछ खान पान में कुछ गड़बड़ हो गई। हमने रेस्ट किया, शाम को थोड़े भजन गाए और दर्द गायब हो गया। अब मैं उसी के साथ ही गोली गटक लेता। अब जो थकावट के कारण शरीर में दर्द हो रहा है वो थोड़ा विश्राम करने से जाएगा, गोली खाने से चला जाएगा, क्योंकि आपके जो रिसेप्टर्स हैं, जो पेन रिसेप्टर्स हैं, वो बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सर दर्द चला गया। लेकिन उस तरह से आप अपने शरीर का नुकसान करते हैं।
तो यही चीज हर जगह आपको ध्यान में देंगे। दूसरी बात है बिहार, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनो, हल्के कपड़े पहनो, ज्यादा दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है, अपने आप को देखने की जरूरत है। तो और सिर को अगर बाहर जाना पड़ता है, सिर को ढक करके रखो, स्वच्छ हवा में सोने की कोशिश करो। ये बिहार है। बहुत अधिक इंद्रियों का दुरुपयोग न करें, संयम पालन करने का समय होता है स्वाभाविक रूप से करके। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यद्यपि आप गृहस्थ हैं तो इसका कोई वो नहीं है कि आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए लागू नहीं होता, सभी के लिए लागू होता। और विचार, अच्छे विचार। देखिए बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे नेगेटिविटी के कारण, नकारात्मकता के कारण हमारे अंदर घुस रहे। तो हम सकारात्मक, अपने प्रति सकारात्मक, अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। और जिन जगहों से आपको नकारात्मक विचार मिलते हैं, इट डजंट मैटर वेदर इट इज टीवी और न्यूज़पेपर और अ पर्सन और ए ग्रुप, कोई भी हो, आपको उनको अवॉइड करना है। अच्छी बातें, अच्छे विचार वो आपके स्वास्थ्य को और उत्तम बनाएंगे। और आखिरी बात है प्रयोग। हमारे शास्त्र कहते हैं आत्म प्रतिकूलान परेशान न समाचार। जो आपके अनुकूल नहीं है, जैसे आपको कोई गाली देता है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरे को गाली ना दें। आपको किसी ने पिन चुभाई, आपको दर्द हुआ तो आप दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाएं। तो शारीरिक, मानसिक और वाचिक सब तरह से आपके व्यवहार में आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी सकारात्मकता झलकनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को बनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके बीच में अपने अनुभवों को शेयर करता रहूं टाइम टू टाइम, ध्यान के संबंध में, योग के संबंध में और स्वास्थ्य के संबंध में। तो यदि आप लोगों की रुचि होगी, आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखेंगे तो आप उस पर कमेंट करें। मैं देखता हूँ, ये भी एक बात छोटी सी कह करके मैं बात पूरी करता हूँ। लोग फेसबुक में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक का अंगूठा दबा दिया, ये बहुत होता है। लेकिन इससे मेरे को कई बार लगता है कि आपके लिए जो हम चिंतन करते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उस पे आपका क्या विचार होता है, उसका फीडबैक हमें नहीं मिलता। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप फीडबैक में बताएं, ताकि हमें उससे प्रेरणा मिले और हम और अच्छे और गहरे विचार, उपाय, उपचार आपके बीच में रखें। तो ये हम सबके लिए उत्तम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।